हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में। और आज हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो इसे हल करने का हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। हालांकि इसके साथ में हमें आकृति दी गई है, लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ के इसकी आकृति आपके सामने बनाएंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से समझ पाएँ और आसानी से इसको हल कर पाएँ। तो आपको धैर्य बनाए रखना है। एक बार समझ लेने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस रफ में ज़रूर करिएगा ताकि आप इसे बहुत अच्छे से कर पाएँ। और हाँ, प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 4 आपको लगभग सेम लग सकते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप इसे गहराई से समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रफ पेपर रख लेता हूँ। इसी पर मैं वो आकृति बनाऊँगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है ABC एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ और इसे ABC नाम दे देता हूँ। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब हैं। तो त्रिभुज की जो भुजाएं हैं AC और AB, तो आइए देखते हैं कहाँ हैं त्रिभुज की ये भुजाएं। ये देखिए, ये त्रिभुज की भुजा AC है और ये त्रिभुज की दूसरी भुजा AB है। हम जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC और CA या AC, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 भुजाओं की ही बात की गई है, AC और AB। तो त्रिभुज की ये भुजाएं देखिए, AC ये है और AB ये है। तो इन दोनों भुजाओं पर क्या है? तो आंसर है इन दोनों भुजाओं पर शीर्षलंब खींचे गए हैं। क्या खींचे गए हैं? शीर्षलंब। अब शीर्षलंब क्या होते हैं? आप जानते हैं जो शीर्ष से लंब होते हैं किसी भुजा पर। तो देखिए, यहाँ पे शीर्षलंब 2 हैं। उन दोनों का नाम है, पहला शीर्षलंब है BE और दूसरा जो शीर्षलंब है वो है CF। तो आइए देखते हैं कहाँ पे बनेंगे ये। B ये है, तो यहाँ पे हम AC भुजा पर एक शीर्षलंब डाल देते हैं। AC भुजा कहाँ है? ये है। तो इस पर शीर्षलंब कुछ इस तरीके से हम खींच देंगे। ये देखिए, ये एक शीर्षलंब हो गया। चूँकि ये बिंदु B ये त्रिभुज का एक शीर्ष है, बिंदु A ये भी एक त्रिभुज का शीर्ष है और बिंदु C ये भी एक शीर्ष है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। तो हमने शीर्ष B से एक लंब खींचा और इस पॉइंट पर हमने एक नाम दे दिया E। तो हमारा जो शीर्ष लंब है इसका नाम पड़ गया BE। तो ये किस भुजा पे है बताइए? तो आप आंसर दोगे कि AC भुजा पर है। कौन सा शीर्षलंब? तो आप आंसर क्या दोगे? BE। कौन सा शीर्षलंब? BE। अब बताइए दूसरा शीर्षलंब कौन सा है? तो आप कहोगे दूसरा शीर्षलंब है CF। तो ये यहाँ से C से जो शीर्ष C है ना, इससे लंब जाएगा किस पर? किस भुजा पर? त्रिभुज की AB भुजा पर। तो अब हम AB भुजा पर लंब खींचेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से लंब हम खींच देंगे। ये देखिए, और यहाँ पे हम नाम दे देंगे F। तो ये एक शीर्षलंब हो गया CF। पहला शीर्षलंब बताइए क्या था? तो आंसर क्या होगा? BE। और दूसरा शीर्षलंब क्या है? CF। तो BE और CF ये हमने 2 शीर्षलंब खींच लिए। तो यही हमें आकृति दी गई है। तो आप आकृति देख सकते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी आकृति, ठीक है। तो यही है। अब शीर्ष लंब है, इसका मतलब है कि ये AC भुजा पर 90 अंश का कोण बनाएंगी दोनों तरफ ही, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ठीक है। तो ये क्योंकि शीर्ष से निकले हुए लंब हैं, तो शीर्ष से निकले हैं और लंब शब्द का मतलब क्या होता है? 90 अंश। हमेशा याद रखिए, लंब शब्द का मतलब क्या होता है? 90 अंश। तो ये दूसरा शीर्षलंब भी क्या होगा?
इस AC भुजा पर ये लंब है, AC भुजा पर क्या है, ये लंब है, तो ये यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनाएगा और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये शीर्ष लंब के मायने होते हैं। अब हमें क्या दर्शाना है, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जितने अच्छे से आप क्वेश्चन समझेंगे उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। इसमें दर्शाइए का मतलब क्या होता है, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध करिए, ठीक है, या दिखाइए, प्रूव करके दिखाइए। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE, एक ये त्रिभुज ABE और दूसरा त्रिभुज ACF, ये दोनों त्रिभुज चित्र में हैं, लेकिन उन दोनों में हमें सर्वांग समता हासिल करवानी है, यानी सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर हैं, यानी वे सर्वांग सम हैं। तो अब हमारी यहाँ पे क्या मुश्किल है, हमें ये देखना है कि ABE त्रिभुज कहाँ पे है। तो आप ज़रा ढूंढिए ABE कहाँ पे है, ये देखिए ABE, यही है ना, ABE। तो हमने क्या किया, इस त्रिभुज को थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा ABE त्रिभुज कहाँ पे है, दिख रहा है ना। तो ये हो गया ABE त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है ACF। तो ACF अब आप आसानी से देख सकते हैं, ACF ये त्रिभुज आप दिख रहा होगा आपको। देखिए यह जहाँ जहाँ से ये पेन जा रहा है ना, वही एक त्रिभुज है ACF। देखो आप ACF दिख रहा है, दिख गया ना, ये देखिए ACF, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में सर्वांग समता हासिल करेंगे और बस ये सिद्ध हो जाएगा, दूसरा पॉइंट अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। तो दिया है, जो हमें दिया है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हम हेडिंग डाल देते हैं, दिया है त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब बराबर है। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट केवल लेना है। ABC एक त्रिभुज है और BE बराबर CF, ये दोनों कैसे हैं, बराबर, ये हमें दिया गया है। तो हम लिख लेते हैं, और साथ में BE और CF ये शीर्ष लंब कैसे हैं, बराबर हैं। तो हमें ये दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि BE एक जो पहला शीर्ष लंब है, ये दूसरे शीर्ष लंब CF के बराबर है। अब जो हमें सिद्ध करना है, यानी कि जो दर्शाना है, उसको हम लिखेंगे। तो हम हेडिंग डाल लेंगे, सिद्ध करना है। और सिद्ध करना में हमें कुछ भी नहीं सोचना होता है, जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वही चीज़ें हम यहाँ पे लिख देते हैं, ज्यों का त्यों, इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। इसके बाद हम जब भी हमें सिद्ध करना होता है तो हम हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। तो हमने इस तरीके से लिखा उपपत्ति। अब इसके बाद हमें जो त्रिभुज हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है, हम उन दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे। तो पहला है त्रिभुज ABE और दूसरा है ACF। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE और ACF में त्रिभुज ABE, क्वेश्चन देख लेते हैं, ABE ये है ना, तो ABE और त्रिभुज ACF में, ACF में, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें अब 3 समानताएं चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चित्र को यहाँ पे रखेंगे साइड में। अब 3 समानताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, उसको हम बड़े ध्यान से देखेंगे। देखिए पहली समानता तो ये है कि अगर हम त्रिभुज ABE की बात करें, पहले त्रिभुज ABE की बात करें, तो इसमें जो BE भुजा आ रही है वो दूसरे त्रिभुज ACF की यदि बात करें तो CF भुजा उसमें आ रही है, और हमें पता है कि ये दोनों शीर्ष लंब हैं, तो ये तो बराबर है। तो पहली समानता हमें मिल चुकी है। अगर हम दूसरे त्रिभुज को लाल कलर से बना दें और समझें, ये देखिए यहाँ पे, तो अगर हम नीला त्रिभुज देखते हैं, यानी कि त्रिभुज ABE देखते हैं, तो BE भुजा और दूसरा जो त्रिभुज है ACF ये वाला जिसमें रेड लाइन आ रही है ये वाली, तो उसमें ये CF है, तो ये CF भुजा, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब हमें बराबर दिए गए हैं। तो ABE की भुजा BE, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं, BE बराबर किसके है, CF के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
सी एफ के बराबर है और ये हमें दिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्वेश्चन में दिया है। दूसरी समानता क्या है? दूसरी समानता यदि हम ध्यान से देखें तो जब हम त्रिभुज ए बी ई की बात करते हैं तब उसमें भी एक कोण ए आता है, और जब हम त्रिभुज ए सी एफ की बात करेंगे, सॉरी बीच में लाइट चली गई थी लेकिन इन्वर्टर भी मेरा डिस्चार्ज हो चुका है, तो अभी इतनी ही लाइट में आपको चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा और रह गया है, समझ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे ए पी ई में कोण ए आता है, मैं ये बता रहा था, इसमें भी कोण ए है, और ए सी एफ जो है, ए सी एफ है, इसमें भी कोण ए है, यानी कोण ए दोनों में ही है, दोनों त्रिभुजों में कोण ए है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण ए। ये मैं जो लाइट जला रहा हूँ ये टॉर्च की लाइट है, तो थोड़ी सी धीमी पड़ सकती है, लेकिन हमें अक्षर दिखने चाहिए तो हम इसको समझ जाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसके बाद अब तीसरी जो विशेषता है या समानता है वो देख लेते हैं। अगर हम पहले त्रिभुज की बात करें तो कोण ई पर 90 डिग्री बनता है ना। अगर हम देखें ए बी ई, जो हमारा त्रिभुज है ए बी ई, उसमें ई पर ये 90 डिग्री बन रहा है। नीले त्रिभुज में आप देख लीजिए ये 90 अंश का यहाँ पे बनेगा। तो जो हमारा दूसरा त्रिभुज है ए सी एफ, इसमें एफ पर 90 डिग्री बनेगा, 90-90 दोनों में बन रहे हैं, एक ई पर बन रहा है। पहले त्रिभुज हमारा जो पहला त्रिभुज है ए बी ई, इसमें कहाँ पे बनेगा, ए बी ई में ई पर, और जो हमारा दूसरा त्रिभुज है ए सी एफ, इसमें बनेगा एफ पर। तो दोनों ही 90 हैं तो ये बराबर होते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमें ये वाला 90 बताना हो तो कैसे बताओगे, बी ई ए या फिर ए ई बी, कैसे भी बता सकते हो, बीच में ई आना चाहिए। तो हमने इसको बताया ए ई और बी। तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, ए और एफ सी, कोण ए एफ सी, मतलब कि ई और एफ दोनों पर 90 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक 90 अंश का है, ठीक है। तो ये हो जाता है, 3 समानताएं हमें मिल चुकी हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, ये भुजा कोण कोण सर्वांग समता से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा कोण कोण सर्वांग समता से, ठीक है, ये हो गया। अब इस हिसाब से जो हमारा नीला त्रिभुज है यानी कि ए बी ई, उसमें ये जो ए बी भुजा है, ये जो हमारा लाल त्रिभुज है ए सी एफ, ये देख लीजिए ए सी एफ, ये पूरा ये देखिए ए सी एफ, इसकी जो भुजा ए सी है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी ए बी ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांग सम है। कौन कौन से, ए बी ई ये वाला त्रिभुज और ए सी एफ ये वाला त्रिभुज, दोनों सर्वांग सम है, तो इनकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगा। अगर मैं इसको अलग से समझाऊं, ये देखिए थोड़ा सा आपको ये टफ लग सकता है। ये हमारा पहला त्रिभुज है, कौन सा, ए बी ई, ये हमने यहाँ से निकाल के नीला त्रिभुज यहाँ पर रख दिया। और दूसरा जो त्रिभुज है वो हम रेड कलर से बना लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया, तो ये है दूसरा त्रिभुज, ये मान लीजिए ए एफ सी। तो यहाँ पे कोण ए दोनों में है, यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है, ठीक है, ये ई है तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। दूसरा ये है कि ये बी ई ये सी एफ के बराबर, ये शीर्ष लंब, ये 3 विशेषताएं तो हमें बड़ी आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन 3 विशेषता मिलने से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। जब ये सर्वांग सम होंगे कि तो इनके बचे जितने भी अवयव हैं वो सब बराबर हो जाएंगे। तो इसका एक अवयव ये बचा है ए बी भुजा, और इसका ए सी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि जो ए बी है इस चित्र में, त्रिभुज की भुजा ए बी और ये ए सी दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी,
ये कैसे होगा? ये सर्वांग सम त्रिभुज का जो संगत अवयव होता है ना, उस हिसाब से। तो जब ए बी बराबर ए सी है तो हम कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा कि नहीं होगा? समद्विबाहु, क्योंकि दो भुजाएं उसकी समान हो गई हैं। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला सिद्ध हो जाएगा, जो हमें सिद्ध करना था। ये दूसरा सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीच में लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में आया है तो आप मुझे बता दीजिए और लाइक कर देना। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए, पूरा वीडियो को रोक करके। ये यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।